भारत के 14 प्रधानमंत्रियों ने भारत के ऊपर कर्जा किया 56 लाख करोड़ रुपए। और जब हमारे ऋषि गुरु जी प्रधानमंत्री बने तो 8 साल में ही उन्होंने भारत का कर्जा कर दिया 156 लाख करोड़। सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई उनके हाथ नहीं। अगर मुसलमानों के बीच में कट्टरता फैलाने की कोई कोशिश करता है तो मुस्लिम समाज उसका विरोध करे, और हिंदुओं के बीच में कोई सभा में है जिसका मुकाबले की कोशिश करता है तो हिंदू समाज उसका विरोध करे, तभी सही मायने में हिंदुस्तान सेकुलर राष्ट्र होगा। ये सुल्तानपुर शहर जहां पैदा हुआ बढ़ा, और बिल्कुल ठीक आपने कहा कि रेडी पट्टी वालों की लड़ाई लड़ता था, रिक्शे वालों की लड़ाई लड़ता था, गरीबों के हक में जब भी कभी आवाज उठाने की जरूरत हुई तो उनके साथ मिलकर खड़ा होता था। और शायद आप सबकी दुआएं थी, आप सबका आशीर्वाद था कि आज उन्हीं कामों की बदौलत देश के सर्वोच्च सदन में पहुंचने का मौका मिला, और वहां भी सरकार की निगाह में आंख से आंख डालकर बात करता। जब वहां पे खड़ा होता हूं बोलने के लिए तो मुझे ये अपनी मिट्टी याद रहती है, कितना संघर्ष करके वहां पहुंचा हूं वो भी याद रहता है। और ये भी याद रहता है कि जिस जिले से हमारा ताल्लुक है, जिस मिट्टी से हमारा ताल्लुक है, ये सुल्तानपुर गंगा जमुनी तहजीब का शहर है। हम अपनी इस तहजीब को मरते दम तक जिंदा रखें। हमारी पहचान क्या है? भाईचारे की पहचान, एकता की पहचान। भारत की जो पहचान पूरी दुनिया में है, आज पूरी दुनिया किस बात पर हैरान होती है? आप जानिए तो लोग इस बात पर आश्चर्य करते हैं कि एक ऐसा मुल्क जहां की आबादी 140 करोड़ लोग, उसमें हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, अगर भी रहते हैं, पिछड़ भी रहते हैं, दलित भी रहते हैं, सवर्ण भी रहते हैं, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग जहां मिलकर रहते हैं, यही हमारा खूबसूरत हिंदुस्तान है। और हम इसकी खूबसूरती को मिटते नहीं, हम अपनी पहचान में मिटते नहीं। धर्मनिरपेक्षता हमारी पहचान है। और मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। आज बहुत दिनों के बाद मैं दिल से इस बात को कह रहा हूं, कोई मुंह में तारीफ नहीं कर रहा हूं। मौलाना अहमद सिराज साहब जब आप बोल रहे थे तो मैं चाहता हूं कि ऐसी तकरीरें हिंदुस्तान के हर शहर, हर कस्बे के अंदर हो, जहां पर ये बताया जाए कि इस मुल्क के लिए आपका योगदान क्या है। मैं माफी के साथ ये बात कहना चाहता हूं। मैं गया एक वजह से, और मैंने वहां पर अपनी बात रखी तो मैंने सवाल किया, मैंने कहा बताओ बच्चों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो माफ कीजिए तो बता नहीं पा रहा। तो मैंने कहा मौलाना हसरत मोहानी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। और पार्लियामेंट के अंदर जब मैंने कहा कि 1857 के जंग में, मुल्क की आजादी के जंग में बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों के सर काट दिए गए, अंग्रेजों ने दोनों बेटों के सर काट दिए, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मुसलमानों के हुक्म फोन आए, मुझे बहुत सारे हिंदू दोस्तों के फोन आए। उन्होंने कहा मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। तो आपने जो पहल की है मौलाना साहब, मैं चाहता हूं ये पहल हिंदुस्तान के हर कस्बे, हर शहर के अंदर होनी चाहिए कि आपका योगदान इस मुल्क की आजादी के लिए क्या है बताया जाए कि 1857 की जंग आजादी में आपने क्या किया, 1947 से पहले 1942 में जो आंदोलन हुआ उसमें आपने क्या किया, ये बताना जरूरी है। क्योंकि सवालों के घेरे में हमेशा आपको खड़ा किया जाए, हमेशा आपसे सवाल पूछा जाता है कि इस देश के लिए आपने क्या किया। और मुश्किल तो यह है कि सवाल वो लोग पूछते हैं जिन्होंने इस देश के लिए वाकई कुछ नहीं, जिन्होंने कुछ नहीं किया वो पूछते। इससे ज्यादा तकलीफ होती है। चलो तुमने कुछ किया हो, उससे सवाल करो, बात समझ में आती है। जिन्होंने कुछ नहीं किया वो सवाल पूछते। और
संविधान के साथ हम लोग बात करें, किसी से झुकने की जरूरत नहीं है। अगर किया है तो बात करो ना भाई, बात करिए कि मेरठ से लेकर दिल्ली तक जंगे आजादी में मौलानाओं के सर काट काट के पेड़ों के लटकाइए करने हुए बात कीजिए, बात कीजिए। मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश के लिए आप भागे और उससे गांधी साहब ऐसे चुनाव लड़ चुके, उन्होंने अपनी किताब लिखी मौलाना साहब, उसमें उन्होंने लिखा लहू बोलता भी है उस किताब का नाम, और उसमें 1000 से ज्यादा ऐसे बहादुर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जिक्र है जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले। और आपको जानते हो आश्चर्य, उसमें 42 खवातीन रहने वाली। तो किताब पढ़िए, सबको पढ़ाइए, उस पर बात कीजिए और उस पर बात करके पूछिए भाई ये सही है गलत क्या होगा, इस पर बात करते। लेकिन एक कमी है जो आज की सभा में है, इस कमी को आगे दूर करना है। मैं तो चाहता हूं ऐसी बहस हिंदी में जाते हैं, हम लोग उसको आयोजित करें और वहां पर आप लोग आकर गलत नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि कट्टरता, नफरत, आपस में बांटने वाली जो राजनीति है, इसका खात्मा अपनी अपनी लड़ाई लड़कर कभी नहीं होगा। इसका खात्मा अपनी अपनी लड़ाई लड़कर कभी नहीं होगा। अगर मुसलमानों के बीच में कट्टरता फैलाने की कोई कोशिश करता है तो मुस्लिम समाज उसका विरोध करे, और हिंदुओं के बीच में कोई आज की सभा में है इसका करता है तो हिंदू समाज उसका विरोध करे, तभी सही मायने में हिंदुस्तान सेकुलर राष्ट्र होगा। यही तो धर्मनिरपेक्षता। अगर अपने अपने लिए लड़े तो क्या लड़े, अपने अपने लिए लड़े तो क्या लड़े। आप जहां कहीं भी नफरत का बीज बोने की, फैलाने की कोशिश की जाए, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम मिलकर इसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये मुल्क है जहां संकट मोचन के मंदिर में बिस्मिल्लाह खान की सहनाई गूंजती है। ये वो मुल्क है जहां मालिक मोहम्मद गाय की पद्मावत लिखते हैं। ये वो मुल्क है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे नाम तेरा नाम एक साचा दूसरा। ये बड़ी मेरी संस्कृति का देश है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। पता नहीं किस धर्म के लोग बात करते हैं, मुझे तो धर्म समझ में नहीं आता। और मैं अभी भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहा था, जो भारत के संविधान की आत्मा है, इसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है कि भारत में सबको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांत से भारत चलेगा। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत, ये भारत का संविधान कहता है। और आज ही के दिन भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को। तो मैं पूछना चाहता हूं इस मुल्क में राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, बताइए हम तो इस संविधान को मानते हैं, आप इस संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते? और अगर आप इस संविधान को मानते हैं तो फिर नफरत किस बात की, बंटवारा किस बात का, लड़ाई किस बात की, झगड़े किस बात की? और मुझे एक धर्म का नाम बता दीजिए पढ़ गया, इस्लाम में पढ़ के बता दीजिए, चाहे हिंदू धर्म में पढ़ के बता दीजिए, चाहे सिख धर्म में पढ़ के बता दीजिए, चाहे ईसाई धर्म में पढ़ के बता दीजिए। जितने धर्म हम लोग पढ़ते हैं सभी धर्मों में लिखा है इंसानियत की बात, सभी धर्मों में लिखा है भाईचारे की बात, सभी धर्मों में लिखा है मिलजुल के रहने की बात। अच्छी बातें लिखी हुई है सब धर्मों में। रामचरितमानस की चौपाई है जिसमें लिखा हुआ है सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्रेम से रहे। तो मैं तो सबसे कहता हूं भाई यही एक लाइन मान लो, ज्यादा मत जाओ पढ़ने, एक लाइन मान लो, एक लाइन मान लो। इस्लाम धर्म की बात करिए तो कहते भाई इंसानियत का धर्म है, कहते पड़ोसी अगर पड़ोसी के घर में अगर चूल्हा नहीं जला तो तुम्हारा खाना खाना आना, कहते नहीं कहते हैं ना, कहते हैं तो उसको मानिए। हम क्या कहते हैं,
हम कहते हैं रब को रब्बुल आलमीन, पूरे आलम का रब, पूरी दुनिया का रब, सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं, सबका रब। और जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं तो हम कहते हैं रहमतुल आलमीन, यानी कि पूरी दुनिया पर रहमत करने वाला, सिर्फ मुसलमानों पर रहमत करने वाला है, पूरी दुनिया पे रहमत करने वाला, पूरी दुनिया पे रहमत करने वाला। फिर आप क्यों बंटवारा करते हैं? आप क्यों झगड़े मारने का काम करते हैं? हर चीज में हिंदू धर्म झगड़े में पड़ जाता है। मैं क्या हजरत वाली साहब की दरगाह का, तो जब मैं गया तो वहां पर उन्होंने कहा कि साहब अभी यहाँ पे आरती होगी। अब आप देखिए भारत किस तरह का देश है, इसको समझना जरूरी है। अपनी अपनी बात करेंगे, तमाम मसलों की बात होती है, तमाम धर्मों की बात होती है। मैं थोड़ा इससे अलग घट के बात करूं। मैं हजरत वाली साहब की दरगाह पे गया तो कह रहे साहब यहाँ आरती होगी। तो मैंने अपने मन में सोचा कि दरगाह है, यहाँ पे आरती कैसे होगी। तो मैंने देखा कि कुछ लोग आए, दरगाह में उन्होंने चादर चढ़ाई और चादर चढ़ाने के बाद उन्होंने लाइन पढ़ी कि बारिश तुम्ही हो, कन्हैया तुम्ही हो, मेरी जीवन नैया के कवैया तुम्ही हो, रखना मेरी लाज है बन मुरारी, करूं वंदना जबकि बारिश हो आई। ये अब आप कहते हैं कि हिंदू धर्म कहीं भी, आप कहीं दरगाह पे चले गए तो मैंने देखा कि कुछ दिन पहले मुझे अच्छा लगा, जेपी नड्डा साहब दरगाह का, अच्छी बात। गौतम गंभीर साहब दरगाह में, अच्छी बात। हमारे प्रधानमंत्री जी ने चादर भेजा अजमेर शरीफ के लिए, अच्छी बात है। समझो इस चीज को, भारत लड़ाई कराकर आगे नहीं बढ़ेगा, नफरत फैला के आगे नहीं बढ़ेगा। ये नफरत की दुकान हिंदू और मुसलमान सबको एक साथ मिलकर बंद करनी पड़ेगी और उसके लिए हम लोग, और जिस टाइम हम लोग पैदा हुए, जहां हम लोग रहे, पप्पू भाई बैठे हैं, मौलाना साहब, आपके साथ तो मैंने लड़ाई लड़ी है यहाँ, अभी वो करवा चल रहा है, मौलाना नसीम साहब और हमारे भैया बैठे हुए हैं। अभी मैंने से कह रहा था जितनी बातें आज मौलाना साहब ने बताई कॉन्स्टिट्यूशन की, ये बातें और क्या योगदान है, ये बातें तो हमें जगह जगह फैलानी चाहिए, जगह जगह बनानी चाहिए। ये बात जरूरी इसलिए जरूरी है कि अगर आप इस मुल्क से प्यार करते हैं, इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो गलत फहमियां एक दूसरे के बीच में दूर होनी चाहिए। हिंदू धर्म के लोग ये मान के बैठे कि मुसलमानों ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया, मुसलमान ये मान के बैठे कि हिंदुओं ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया, तो हमारे बीच का भाईचारा बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। और जो लोग भगाने की इस देश को पाकिस्तान चले जाओ, क्यों चले जाए भैया? यहीं पैदा हुए, यहीं बढ़े, यहीं अपने दोस्तों के साथ खेले कूदे, यहीं स्कूल में साथ पढ़े हैं और यहीं पर रहेंगे मरते दम तक और आने वाली पीढ़ियों तक। और इसमें किसी ने बड़ी अच्छी लाइन में कहा कि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर बढ़ेगा नहीं। आज जो लोग अलग करने की बात करते हैं उनके लिए लाइन है कि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं, लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। इसलिए मिलजुल कर रहना है, मिलजुल कर आगे बढ़ना। मोहब्बत हमारी पहचान, भाईचारा हमारी पहचान, एकता हमारी पहचान। आज देश की हालत में चला गया, आपको पता है भारत के 14 प्रधानमंत्रियों ने, भारत के 14 प्रधानमंत्रियों ने भारत के ऊपर कर्जा किया 56 लाख करोड़ रुपए। और जब हमारे विश्वगुरु जी प्रधानमंत्री बने तो 8 साल में ही उन्होंने भारत का कर्जा कर दिया 156 लाख करोड़। आप बताइए इसमें कोई बात करता है? कितने टीवी चैनल पर डिबेट होती है इसके, बताइए। भारत में 23 करोड़ लोगों को गरीब बनाने का काम इस सरकार ने किया। 23 करोड़ नए गरीब जुड़े इस सरकार में आज साल, बताइए। कहते हैं राशन बांटने मिलेगा, भाई 80 करोड़ लोगों को आज भी राशन की जरूरत पड़ रही है। यह बताता है कि आप देश पुलिस को लेके जा रहे हैं।
नाम पर आप वोट मांगे। ये हकीकत है इस देश की। बेरोजगारी में हम 45 वर्षों में सबसे आगे। कहते भारत माता की जय, हम भी कहते भारत माता की जय। हम कहते भारत माता की जय, हम स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे। और हमारे देश की सरकार कहती है भारत माता की जय, हम रेलवे बेचेंगे, हम सेल बेचेंगे, हम कोल इंडिया बेचेंगे, हम LIC बेचेंगे, हम बैंक बेचेंगे। ये है भारत के 140 करोड़ लोगों ने अपनी मेहनत से, परिश्रम से रेल बनाई, सेल बनाई, कोल इंडिया बनाया, LIC बनाया। आप कर क्या रहे हो? आप उसको बेचने का काम कर रहे हो। 6.5 लाख करोड़ रुपए की भारत की संपत्ति बेचने का बजट में प्रस्ताव लेके आई है। आप बताइए कहां लेके जा रहे थे इसको? आपने कहा था किसानों की आमदनी को पूरा कर देंगे, क्या हुआ इसका? आपने कहा था 2022-15 अगस्त तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, मिल गया पक्का मकान? आपने कहा था काला धन आ जाएगा विदेशों से, आ गया काला धन 2 गुना हो गया। आपने कहा था हर खाते में 15 लाख मिल जाएगा, मिल गया 15 लाख खाते। कह रहे थे 40 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, 30 रुपए में डीजल हो गया। कह रहे थे बुलेट ट्रेन चलेगी, मौलाना साहब मैं पूछ रहा हूं कहां है बुलेट ट्रेन? हमें तो देख रहे बुलेट ट्रेन चला रहे। तो कृष्ण बिहारी कपूर की एक लाइन बड़ी अच्छी लाइन है और मैं समझता हूं इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों के लिए ये लाइन बहुत सटीक है कि सच घटे या बढ़े तो सच न रहे। सच घटे या बढ़े तो सच न रहे। सच में कुछ घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। सच है तो सच है या सच नहीं है। सच घटे या बढ़े तो सच न रहे। झूठ की कोई इंतहा नहीं, झूठ की कोई इंतहा नहीं। तो इस देश में सरकार ऐसी चल रही है जिसके झूठ की कोई इंतहा नहीं है। झूठ की कोई इंतहा नहीं। मैं फिर से एक बार सुल्तानपुर की मिट्टी को सलाम करता हूं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।